सुबह उठकर 9 बार नमोकार मंत्र का जप करना चाहिए। उसके बाद अपना चेहरा दर्पण में देखना चाहिए। आचार्य शुभचंद्र स्वामी ज्ञानार्णव जी में लिखते हैं कि अपना बिस्तर छोड़ने से पहले, अपना बेड छोड़ने से पहले, अपने पलंग से नीचे उतरने से पहले एक बार अपनी नासिका के नीचे अपने हाथ को इस तरह से या इस तरह से रखकर कौन सा स्वर चल रहा है यह देखना चाहिए। यदि सूर्य स्वर चल रहा है अर्थात जो राइट नासिका होती है यह श्वास चालू है तो इसे सूर्य स्वर कहते हैं, और यदि लेफ्ट नासिका चालू है तो इसे चंद्र स्वर कहते हैं। ये 2 स्वर हैं। अब आपको अपना कदम, अपना पैर जमीन पर रखने से पहले सबसे पहले स्वर देखना है। उस स्वर के अनुसार ही अपना पैर नीचे रखना है। सूर्य स्वर यदि चलता है तो अपना दाहिना पैर नीचे रख, और चंद्र स्वर चलता है तो अपना बायां पैर नीचे रखो और आप बाहर निकल जाओ। ये तो स्वर को देख करके अपने दिन का मंगलाचरण करना है, अपने दिन को मंगलमय बनाना है। क्योंकि ऐसा कथन है कि आप स्वर के अनुसार से यदि अपने कदम को आगे बढ़ाते हो तो वह दिन आपके लिए मंगलमय होगा। ज्यादा अपने को कुछ नहीं करना है, सामान्य प्राथमिक बातें, अन्यथा स्वर विज्ञान तो बहुत बड़ा विज्ञान है। इसके संबंध में बहुत सी विविध जानकारियां दी जा सकती हैं, ली जा सकती हैं और उनका अनुसरण किया जा सकता है। लेकिन आनंद यात्रा के समय इस संबंध में लंबी चौड़ी बातें करना समझदारी नहीं है। उसके लिए अलग से ही 3 दिन का शिविर लगा करके स्वर विज्ञान पर बात की जाए तो लोग बहुत अच्छी तरीके से लाभान्वित होते हैं। वैसे सूर्य स्वर पुरुष प्रधान होता है, चंद्र स्वर जो होता है वो स्त्री प्रधान होता है। इसी कारण से सूर्य स्वर एक तेजस्विता को प्रदान करता है और चंद्र स्वर एक शांति को प्रदान करता है। इसी वजह से हमें इन स्वरों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वर्तमान में लोगों ने इस स्वर विज्ञान को पूरी तरह से भुला दिया है। सौभाग्य है इस 21वीं सदी का कि फिर से यह विज्ञान लोगों के बीच में जागृत हो रहा है या पहुंचाया जा रहा है। लोग धीरे धीरे करके इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि इस विज्ञान के माध्यम से हमारा दिन, हमारा सप्ताह, हमारा पखवाड़ा, हमारा महीना कैसा रहेगा इसका पूरा का पूरा ज्ञान व्यक्ति स्वयं ही कर लेता है। इसीलिए इस स्वर विज्ञान के संबंध में जानकारियां दी जा रही हैं और ली जा रही हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, सुबह उठिए, स्वर देखिए और अपने पैर आगे बढ़ाइए। यदि आपको यह समझ में नहीं आता है कोई बात नहीं, आप एक काम करें, सीधे आंख मूंद करके अपना दायां पैर जमीन पर रखें। क्या रखें? राइट पैर ही, सबसे पहले राइट पैर ही नीचे जाना चाहिए, उसके बाद लेफ्ट जाए। आपको यह सामान्य सी बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़। ऐसा कर लेने से बहुत से फायदे हमें होंगे जो कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव कर सकते। जब आपने इस प्रकार से अपने कदम आगे बढ़ाए हैं तो आगे बढ़ते हुए एक बात अब विशेष ध्यान रखना है कि घर में जितने बड़े बुजुर्ग हैं उन सब के हमें पैर छूने की आदत डालनी है। प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नवावहि माथा। बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की दैनिक चर्या बतलाते हुए लिखा कि सबसे पहला उनका काम यही होता था, प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नवावहि माथा। सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, सुबह उठ करके अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए।
इनका आशीर्वाद जिनके माथे पर होता है उनका पूरा का पूरा जीवन सुरक्षित होता है, उनका पूरा का पूरा जीवन महफूज होता है। इसलिए अपने माता पिता का सुबह उठ करके आशीर्वाद लेने की इस भारतीय परंपरा का एक बार फिर से शुभारंभ होना चाहिए। लोग कतराते हैं, लोग शर्माते हैं, लोग सकुचाते हैं। जो गर्व फील होना चाहिए पैर छूने का, वह गर्व हमें पैर छूने में होता ही नहीं। मैं देखता हूं लोग एक हाथ से यूं ही छू लेते हैं। प्रणाम करने की एक विधि और व्यवस्था है। भगवान के सामने जब प्रणाम किया जाता है, गुरुओं के सामने जब प्रणाम किया जाता है, तो हमारे शास्त्र तो कहते हैं साष्टांग प्रणाम करो। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? साष्टांग अर्थात अष्टांग सहित प्रणाम। शरीर में 8 अंग हैं। कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। सबसे पहला यह माथा, सिर पहला। दूसरा दोनों हाथ। कितने हो गए? 3। कितने हो गए? 1 और 2 3। फिर हमारा हृदय। कितने हो गए? फिर हमारा उदर। कितने हो गए? 5। उसके बाद हमारे दोनों पैर। कितने हो गए? 7। और उसके बाद हमारा कटी भाग, पृष्ठ भाग। कितने हो गए? 8। जब हम लेट करके प्रणाम करते हैं तो इस साष्टांग प्रणाम होता है। क्या होता है? साष्टांग प्रणाम। बैठ करके हम घुटने टेक करके, दोनों घुटने को टेको, अपने हाथों को जमीन पर रखो और हाथों के ऊपर माथे को रख दो। ये पंचांग नमस्कार होता है। क्या होता है? घुटने टेक करके और गवासन में बैठ करके, गाय जैसी बैठती है, दोनों पैर एक तरफ निकाल करके और अपने हाथों को जमीन पर रखकर अपने माथे को जमीन पर टिका देना। ये गवासन, ये भी पंचांग नमस्कार होता है। खड़े खड़े अपने दोनों हाथों को जोड़ करके माथा झुका देने को ये 3 अंग से नमस्कार होता है। क्या होता है? बिना सिर झुकाए ऐसा नमस्कार कर लेना, नमस्ते, ऐसा ये 2 अंग से नमस्कार होता है। ऐसा सलूट मार देना, ये भी 2 अंग से, एक हाथ और एक माथा, ये 2 अंग से नमस्कार होता है। हाय वाय यूं कर लेना, ये नमस्कार नहीं होता है। क्या? ये नमस्कार नहीं होता। हमारे यहां तो साष्टांग लेट करके प्रणाम करने की बात है, उसी को सम्यक प्रणाम कहते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने, आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तांबर जी लिखा और उसका पहला काव्य जो है उसकी 3री पंक्ति है, उसमें लिखा है सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा। क्या है? सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा। सम्यक प्रणम्य शब्द आया है। सम्यक प्रणाम करना, सम्यक दर्शन तो हमने सुना है, सम्यक ज्ञान हमने सुना है, सम्यक चारित्र हमने सुना है, लेकिन आचार्य मानतुंग स्वामी कहते सम्यक प्रणम्य, आपका प्रणाम सम्यक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? भैया जी क्या लिख रहे हैं? हमारा प्रणाम सम्यक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जो सम्यक प्रणाम करता है उसे प्रणाम का सम्यक परिणाम मिलता है। उसे प्रणाम का सम्यक, आपका प्रणाम सम्यक नहीं है तो उसका परिणाम भी सम्यक नहीं होगा। और प्रणाम सम्यक तब होता है जब परिणाम सम्यक हो, तो प्रणाम सम्यक होता है, और प्रणाम सम्यक होता है तो उसका परिणाम सम्यक मिलता है। इसीलिए मन वचन काय से नमस्कार। छेढाला जी में पंडित दौलत राम जी ने मंगलाचरण किया और उसमें कहा नमहु त्रियोग संहारिके। क्या कहा? नमहु त्रियोग संहारिके। मैं अपने मन वचन काय को संभाल करके नमस्कार करता हूं। जब ऐसी भावना यहां पर है तभी वह सम्यक प्रणाम होगा। तो अपने माता पिता के पैर छूना है, अपने गुरुजन के पैर छूना है। कैसे? मन से। कैसे? कुछ लोग होते हैं जो दिखाने के लिए हाथ जोड़ लेते हैं, उनके मन में प्रणाम करने का भाव नहीं होता है। उनके चेहरे से लग जाता है कि ये व्यक्ति जबरदस्ती जोड़ रहा है, नहीं जोड़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए उन्हें जोड़ना पड़ता है। मजबूरी है बेचारों। इसलिए जब प्रणाम करना ही है तो सम्यक रूपेण प्रणाम किया जाना चाहिए। तो माता पिता के पैर अच्छे से छुओ। उससे फायदा क्या होगा? जितने अच्छे से छुओगे
उतना अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। जितने देर तक छुओगे उतने देर तक आशीर्वाद मिलेगा। पिताजी को पता ही नहीं चल पाया, गुरुजी को पता ही नहीं चल पाया कि कब तुमने पैर छू लिए, माथे पे लगा लिए, बिना आशीर्वाद लिए चले गए, क्या फायदा। ढंग से प्रणाम किया जाए, ढंग से नमस्कार किया जाए। तो आपने प्रणाम किया किसे? माता पिता, गुरुजनों के सामने हो तो गुरुओं को प्रणाम किया। किसे प्रणाम किया? गुरुओं को प्रणाम किया, नमस्कार किया और उनका आशीर्वाद मैं आपसे कह। यह करने के बाद अब घर में और जितने भी लोग हैं आप उनके सामने हाथ जोड़ो और मुंह से बोलो जय जिनेंद्र। क्या बोलो? क्या बोलो? जोर से क्या बोलो? जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र। जो जो घर में हैं उन सबको जय जिनेंद्र करना ही चाहिए, क्योंकि जय जिनेंद्र बोलने का मतलब है मैं जिससे जय जिनेंद्र बोल रहा हूँ उसके भीतर भी जिनेंद्र है, और जो जय जिनेंद्र बोल रहा है उसके भीतर भी जिनेंद्र है। जिनेंद्र से जिनेंद्र का जो मिलन है वही जय जिनेंद्र है। इसलिए हमें जय जिनेंद्र शब्द का उच्चारण हाथ जोड़ करके करना चाहिए। मैं देखता हूं बहुत से लोग हाथ जोड़ करके जय जिनेंद्र करते हैं, लेकिन जिसे किया जा रहा है वो हाथ नहीं जोड़ता है, हाँ कर देता है, ठीक कर देता है, इग्नोर कर देता है, ध्यान नहीं देता। नहीं, आपसे यदि किसी ने हाथ जोड़ करके जय जिनेंद्र किया है तो आपको भी उसके हाथ जोड़ करके अभिवादन की मुद्रा में खड़े होकर के उसका उत्तर दो, क्योंकि इस सामने वाले के हाथ नहीं जोड़े जा रहे हैं, उसकी आत्मा में जो जिनेंद्र बैठे हैं हम उनके हाथ जोड़ रहे हैं। ऐसा मान करके चलना तो फिर छोटा बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा, आप सबको जय जिनेंद्र कर लेंगे। तो सबको जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। दिन भर में 108 बार जय जिनेंद्र बोलने की आदत डालो। इतने लोगों से कम आप जय जिनेंद्र बोलो। इसका फायदा क्या है पता है? 108 बार सुबह से लेकर के शाम तक या सोकर उठने के बाद से लेकर के सोने के पहले तक जो 108 बार जय जिनेंद्र या तो लाइव बोलो, फोन में बोले, जैसा लगे वैसे बोले, जो 108 बार जय जिनेंद्र बोलता है उसे घर बैठे सम्मेद शिखर की वंदना का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए हमें जय जिनेंद्र बोलना चाहिए। कुछ नहीं जाता है, हाथ जोड़ करके जय जिनेंद्र ही तो बोलना है। और दिन भर में हम इतने लोगों से मिल जाते, सामने वाला जैन है तो हम जय जिनेंद्र बोलेंगे, या सामने वाला अन्य किसी भी जाति का है तो हम उसे जय जिनेंद्र बोलेंगे। कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, वो उसकी जाति का वो जाने। हमने कहा जय जिनेंद्र, अब वो राम राम बोले, जय श्री कृष्ण बोले, राधे राधे बोले, हाय हेलो नमस्ते बोले, सत श्री अकाल बोले, वालेकुम सलाम बोले, गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोले, तेरी मर्जी जो बोलना है। मैं तो जब भी बोलूंगा जय जिनेंद्र ही बोलूंगा। क्या बोलूंगा? मैं तो जब भी बोलूंगा जय जिनेंद्र। तू गुड मॉर्निंग बोल तो जय जिनेंद्र, और गुड नाइट बोल तो जय जिनेंद्र। कुछ भी कह, मेरे पास इसके अलावा दूसरा कोई फार्मूला है ही नहीं, दूसरा कोई सूत्र है ही नहीं, दूसरी मैं बात जानता ही नहीं। मुझे तो एक ही बात सुन रखी है, सीख रखी है कि जब भी किसी का अभिवादन किया जाए जय जिनेंद्र ही बोला जाए। जय जिनेंद्र ही हमारा एकमात्र मंत्र हो। जय जिनेंद्र बोलने को हर मनुज स्वतंत्र हो। जय जिनेंद्र बोल बोल खुद जिनेंद्र हो लिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र है।
हे जिनेंद्र ज्ञान दो, मोक्ष का वरदान दो, कर रहे हैं प्रार्थना हम, प्रार्थना पर ध्यान दो। जय जिनेंद्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। ये प्रार्थना है। पाप छोड़ धर्म जोड़, ये जिनेंद्र देशना, अष्ट कर्म को मरोड़, ये जिनेंद्र देशना, जाग 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 चेतन बहुत काल सो लिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। सुर असुर जिनेंद्र की महिमा को नहीं गा सके, और गौतम स्वामी न महिमा का पार पा सके, जय जिनेंद्र बोल कर खुद जिनेंद्र हो लिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय। ये जिनेंद्र प्रार्थना है। एकमात्र यदि हमारा कोई मंत्र है तो वह जय जिनेंद्र है। इसलिए सुबह उठिए, घर के प्रत्येक सदस्य को हाथ जोड़ करके जय जिनेंद्र बोलिए। क्या बोलिए? क्या बोलिए? आप गुरुकुल में पढ़ने के लिए आए हो, यहां पर सुबह आप लोगों को आपस में एक दूसरे को हाथ जोड़ करके क्या बोलना है? जय जिनेंद्र। विचार करना, 16 बार तो आराम से हो जाएगा। हमारे पंडित जी हैं सुधांशु जी, उनको बोलोगे। गौतम भैया हैं, उन्हें बोलोगे। हमारे अधिष्ठाता अरुण भैया हैं, उन्हें बोलोगे। अभिषेक आदि में जो दर्शन के लिए आए हैं, अभिषेक के लिए आए हैं, उन्हें बोलोगे। तो एक बार में सुबह सुबह ही हमारे द्वारा 25-30 बार तो हो जाएगा यहां पर। इसीलिए हम अपने दिन का शुभारंभ, बड़ों से बोलने का शुभारंभ जय जिनेंद्र से करें। आप पाएंगे कि आपने जय जिनेंद्र बोल करके सभी का दिल जीत लिया। सभी का। एक व्यक्ति था जो सिर्फ जय जिनेंद्र बोलता था, गरीब आदमी, इतना गरीब कि पूछो मत, लेकिन रोज उसका काम था छोटे बड़े अमीर गरीब सभी लोगों को हाथ जोड़ करके जय जिनेंद्र बोलता था। सुबह से घर से जब बाहर निकलता था, जो भी दिखे, भैया जी जय जिनेंद्र, सेठ जी जय जिनेंद्र, भाई साहब जय जिनेंद्र, चाचा जी जय जिनेंद्र, काका जी जय जिनेंद्र, ताऊ जय जिनेंद्र, जिसे देखता दीदी जय जिनेंद्र, भाभी जय जिनेंद्र, चाची जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र करता था पूरे गांव। और उसका नाम पूरे गांव में जय जिनेंद्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक बार वह व्यक्ति बीमार हो गया। क्या हो गया? बीमार। सत्य घटना है। बीमार हो गया। बीमार होने के बाद एक दिन उसकी आवाज गांव में गूंजी नहीं, लोगों ने इतना ध्यान दिया नहीं। दूसरे दिन भी आवाज नहीं आई। एक को लगा यार वो आजकल दिख नहीं रहा जो रोज जय जिनेंद्र बोलता है। हाँ यार, कल भी नहीं था वो तो। पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि आखिर बात क्या है कि वो आया नहीं, दिखा नहीं। तो एक ने कहा चलो उनके घर चल के देखते। एक व्यक्ति घर पहुंचा, 2 व्यक्ति घर पहुंचे, 3 व्यक्ति घर पहुंचे। लाइन लग गई उसे देखने वालों। बड़े बड़े सेठ साहूकार बीमार होते थे, कोई पूछने नहीं जाता था। उसकी स्थिति दशा को देख करके पूरा गांव वहां पर देखने के लिए पहुंचा और सेवा के लिए तत्पर कि बोल भाई क्या बात है, डॉक्टर वैद्य हकीम दवाई आदि जो कहो सब कुछ करने को तैयार। ऐसी पूछ परख सिर्फ वह एक व्यक्ति इतना ही काम करता था, सबके हाथ जोड़ करके जय जिनेंद्र बोलता था। पूरे गांव उसकी सेवा के लिए तैयार हो गया। मैं आपसे कहता हूं इस जय जिनेंद्र में इतनी ताकत है कि आप बोल करके देखो, तुम्हारे पास सुख ही सुख होगा, आनंद ही आनंद होगा, सब लोग तुम्हारे अपने होंगे। इसलिए जय जिनेंद्र बोलना चाहिए।